हरे कृष्णा। मित्रों, चर्चा तो पिछली वीडियो में भी की थी मैंने, इसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, आप समझते हैं एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, और इस कलयुग में तो बहुत अच्छे से सबको, एक एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र की जाती है। ये हमने बचपन से देखा है, और कि एनर्जी का किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी, हम बच्चे थे, अबोध थे, तब से ही हम लोग एनर्जी का ट्रांसफ़र होना जानते हैं, देखते हैं। कैसे? हमारा, जब हम छोटे बालक थे ना, तो हम रोते थे, भूख लगने पर रोते थे। भूख लगने पर रोते थे तो माता क्या करती थी, हमें उठा के गोद में हमें स्तनपान कराती थी। स्तनपान कराने से हमारा पेट भरता था और माता को एक लाड उत्पन्न होता था, प्रेम उत्पन्न होता था। ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होना है। वो अपनी एक शक्ति देती थी अपने शरीर से, और हम उसका स्तनपान करके एक शक्ति उसको देते थे। दोनों शक्तियों का, दोनों एनर्जी का ट्रांसफ़र होता था एक दूसरे से। आगे चलते चलते स्कूल में आए, स्कूल में भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अगर टीचर, स्कूल की मैनेजमेंट हमको अपनी एनर्जी देती है शिक्षा के रूप में, तो हम लोग वहाँ फ़ीस के रूप में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को देते हैं, कस्टमर अपनी एनर्जी आपको दे के जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। बिना एनर्जी ट्रांसफ़र करे हमें लाभ नहीं मिलते, लाभ नहीं मिलते। आपने ऑफिस में काम किया, आपको वहाँ पे एनर्जी मिली, एनर्जी धन के रूप में आपको एनर्जी आई, तो आपका उत्साह और बढ़ा, आपने और उत्साह से उस कार्य को किया। कंपनी ने आपकी प्रमोशंस दे दी, कंपनी ने और बेनिफिट्स दे दिए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होने पर एनर्जी तो हमें मिल रही है, लेकिन हम उसका भुगतान नहीं कर रहे। आज प्रकृति जो हमें ये अपना भयंकर रूप दिखा रही है, उसका क्या अर्थ है? क्योंकि हम उससे एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, वापस नहीं लौटा रहे, वापस नहीं लौटा रहे। हमने वृक्ष ख़त्म कर दिए, हमने प्रदूषण फैला दिया, हमने शुद्धता को अशुद्धता में बदल दिया। तो ये जो ट्रांसफ़र हुई एनर्जी, ये नेगेटिव वे में हुई। नेगेटिव वे में क्या होता है, फिर वो प्रकृति हमें वापस उसी नेगेटिव भाव को ही वापस लौटा रही है, जिसकी वजह से हम हाहाकार मचा हुआ चारों तरफ। कहीं भूकंप है तो कहीं बार वर्षा अधिक है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं ड्राइनेस है। तो आज फसलें तबाह हो रही हैं। आप ये सब जान रहे हैं। एनर्जी हम किस तौर में, किस रूप में लौटा रहे हैं? अगर सूरज हमें एनर्जी देते हैं, वर्षा ऋतु हमें एनर्जी देती है, वायु हमें एनर्जी देती है, पृथ्वी हमें एनर्जी देती है, लेकिन हम उनको लौटा किस तरह से रहे हैं? नेगेटिव भाव में, नुकसान करके। इसलिए फिर वो हमें रिटर्न भी उसी तरह का नुकसान में हो रहा है। अगर हम इसको, एनर्जी को उसी पॉजिटिव वे में, जिस तरह से हमें पॉजिटिव तरह से ये सब चीज़ें मिलती हैं, उसी पॉजिटिव वे में अगर हम उसको, एनर्जी को वापस लौटाएं, तो हम इसको और ज़्यादा लाभकारी होगा, ना कि नुकसानदायक। तो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होना है। ये मैं इसको समझाना चाहता हूँ, बार बार समझाना चाहता हूँ कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना। मित्रों, अगर मैं कहीं से आपके लिए इतनी भिक्षा करके जो मैं भक्तिमय ज्ञान आपको ला के परोसता हूँ, तो मित्रों, मेरे गुरुवर्ग की सेवा करना क्या मेरी ड्यूटी नहीं बनती? मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन जो लाभ आप उठा रहे हैं मेरे गुरुवर्ग के कथन से, शास्त्रों से, क्या आपको, आपकी ड्यूटी नहीं है, आपका कर्तव्य नहीं है कि आप उसको एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र करें? इससे क्या लाभ होगा? इससे आध्यात्मिक लाभ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण कभी किसी के ऋण से बंधे नहीं रहते, ऋण मुक्त रहते हैं। कृष्ण सदैव ऋण मुक्त रहते हैं। आप एक कदम चलते हैं, कृष्ण 10 कदम चल के आपके पास आते हैं। सुदामा की कथा तो आपको पता ही होगा ना। सुदामा द्वार पे गए थे, लेकिन भगवान कितनी दौड़, अब कहाँ से दौड़ कर चले आए उनसे मिलने के लिए। भगवान अपना कुछ नहीं देखते, जब भक्त उनके दरवाजे पे खड़ा होता है। तो हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो धन है वो भगवान की सेवा में जब लगेगा, तो
तो उसका पूरा लाभ आपको मिलने वाला है, पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। तो इसलिए मेरी निज प्रार्थना आपसे यही है कि आप मंथली सेवा अपने धन में से, अगर हम कुछ, जो हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं कि इतना प्रतिशत अगर हम धन भगवान की सेवा में लगाएं। मैंने पहले अपनी वीडियो में कहा था कि अगर आप सोचते हैं कि आप कहीं इधर उधर दान करते हैं, कुछ भंडारे करते हैं, तो ये आप व्यर्थ कर रहे हैं, उसका लाभ आपको मिलने वाला नहीं है, बल्कि और आप कर्म बंधन में बंधेंगे और आपको नुकसान होगा। आप रास्ते में चलते हुए इधर उधर भिक्षा देते रहते हैं, भीख दे देते हैं, धन बांट देते हैं, वो सब कर्म बंधन है। जिसको आपने धन दिया उसके कर्मों का बंधन भी आपको लग गया। उसने उस धन से क्या इस्तेमाल किया, क्या इस प्रयोग किया, क्या उसका यूज़ किया, वो सारा कर्म बंधन आपको भी ट्रांसफ़र होगा, आपको भी ट्रांसफ़र होगा। जिस प्रकार आप अपनी एनर्जी अगर LIC इंश्योरेंस कराने में देते हैं, तो आपको पता है ना, आपने धन तो आपने कमाया था, इंश्योरेंस आपने कराया था, लेकिन वो मिलता कब है? जब आपकी मृत्यु के पश्चात कौन लाभ उठाता है? आपका परिवार, आपके परिवार के मेंबर्स, आपके बच्चे, जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो आपके उस धन का लाभ उठाते हैं जो आपने अपनी मेहनत से कमा के जमा किया था। तो ऐसे ही हमारे कर्म का बंधन का जो कर्म का फल है, वो भी इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। अगर आपने अपना धन किसी ऐसे को दिया जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान की शरणागत नहीं है। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक में कहा, अनन्य निश्चंतो, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। अनन्य निश्चंतो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम सत नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वाहम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागत है, अनन्य भाव से, लोग भजन तो करते हैं भगवान का, बांके बिहारी जाते हैं और वृंदावन जाते हैं, लेकिन वो एक निष्ठ शरणागत नहीं होते, एक निष्ठ शरणागत नहीं होते। अगर उनके घर में मंदिरों को देखो तो वहाँ अन्य देवी देवता भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे और लड्डू गोपाल भी रखे होंगे। तो ये अनन्य भाव नहीं है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। आप नोट कर लीजिए, कई चीज़ें आपको खुल रही हैं यहाँ पर कि अनन्य भाव केवल कृष्ण के अलावा मेरा और कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भगवान इसको स्वीकार करते हैं। अगर आप अनन्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो ही आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं हो रहा तो आप एक निष्ठ भक्तों के करीब जाओ ना, एक निष्ठ वैष्णवों के करीब जाओ, जो एक निष्ठ होकर भगवान के ही भजन में नित्य लगे रहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को दिया। वो अनन्य भाव भगवान ने जो उनके लिए कहा है, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत हैं, वही मेरे भक्त हैं, वही मुझे प्रिय हैं। तो अनन्य निश्चंतो माम ये जना परिपास्ते, जो मेरे को अनन्य, किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ मेरा, और दृढ़ निश्चय के साथ, जिनको पूर्ण विश्वास हो चुका है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ही सब कुछ आता है और मुझ में ही समा जाता है। जब ये दृढ़ निश्चय के साथ जो मेरी शरणागत होता है, वही मेरा शुद्ध वैष्णव भक्त है। तो मित्रों, हमें ऐसी जगह जाके अपने धन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ही हमें लाभ होगा, तो ही हमें लाभ होगा। अन्यथा हमें लाभ नहीं मिलने वाला, हमें नुकसान होगा, हमें अन्य अन्य तरीके के कष्ट आएंगे, माया हमें घेरेगी, माया हमें कष्ट पहुंचाएगी। तो मित्रों, आप ध्यान रखिए। मेरी आपसे नित्य निवेदन सिर्फ यही रहता है, आज भी मैंने बड़े झिझक के रूप में आपसे कहा कि अपनी सेवाएं आप भेजते रहा करिए। प्लीज़ कृपया करके आपने धन, जिसका जैसे भी रुतबा, जिसका जैसे भी आमदनी, उस हिसाब से नहीं। ये मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कह दूँ कि भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते जिसके पास 1 लाख रुपए की आमदनी है और वो मात्र 100 रुपये दे, 200 रुपये दे, 500 रुपये दे। आप सोच सकते हैं कि भगवान ने जब इतना सब लाभ आपको दिया, आपके हाथ पैर शरीर सुरक्षित है, सब कुछ है, आप उस शरीर से, पंच तत्वों के शरीर से कमा पा रहे हैं, तो आपको उसी अनुपात में अपना धन भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है कि नहीं। और अभी मैं फिर एक चीज़ बोल दूं, वैसे तो मैंने पहले भी कहा था कि हमें हर वक्त कीर्तन कराना चाहिए, हर महीने कीर्तन कराना चाहिए, कथा करानी चाहिए अपने घर में, वैष्णव को भोज कराना चाहिए, वैष्णव को दान दक्षिणा प्रणामी देनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा हितकारी लहजा है, पहलू है, पक्ष है, जो हमें हमारे परमार्थ की तरफ, उन्नत परमार्थ की तरफ ले जाएगा। इसलिए अब नवरात्र, अगर किसी का भाव ऐसा है कि नवरात्र में हमें कराना है, तो प्रभु जी आप नवरात्र में अभी से बुकिंग करें, ताकि हम लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से आपके घर में कथा कीर्तन के लिए आ सकें, ताकि आप वो सेवा दे सकें, आप सेवा कर सकें, वैष्णव सेवा कर सकें, जो परमार्थ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैष्णव सेवा किए बिना परमार्थ का लाभ नहीं मिलता। ये आप कहीं लिख के बड़ा सा बोर्ड अपने घर में लगा लें कि जिस घर में वैष्णवों का
आगमन होता है वो घर ही पवित्र और मंगलमय होता है, वही घर वृंदावन बन जाता है। और जिस घर में वैष्णवों का आगमन नहीं होता, श्रीमद् भागवत पुराण कह रही है, जिस घर में वैष्णवों के आगमन नहीं होता उसको शमशान भूमि की तरह बताया गया है उस घर को। इसलिए अपने घर पर नित्य वैष्णवों का आगमन कराइए, उनकी सेवा कीजिए, भगवान की कथा कीर्तन का आनंद लीजिए। ये सब हमें कराते रहना चाहिए और हम नियम बनाना चाहिए कि हमें 1 महीने में 1 कीर्तन कथा अपने घर में कराएं, है ना, वैष्णवों का आगमन कराएं। और हमें वृंदावन धाम ब्रजमंडल में प्रवेश के लिए भी हमें नित्य कोशिश करनी चाहिए। यही एकमात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़ी करने का उद्देश्य जीवन में नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला था। मनुष्य जीवन था कि अपने परमार्थ का लाभ कमा के और इस 84 के चक्र से निकलकर मोक्ष नहीं, स्वर्ग नहीं, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाना है, जहाँ में नित्य सेवा मिले ठाकुर जी की और उनके भक्तों की। राधा रानी की सेवा में जाएं, उनकी मंजरी की सेवा में जाएं, उनकी दासियों की सेवा में जाएं, उनकी सखियों की सेवा में जाएं। ऐसे स्थान को हमें चुनना है। हमें मोक्ष और सुख की, स्वर्ग की कामना नहीं करनी। ये कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति मोक्ष और स्वर्ग से भी कई गुना ऊपर के लोक में प्रवेश करा देती है। तो मेरी प्रार्थना सिर्फ यही है कि आप अपने नित्य जैसे भी आपकी आमदनी का हिस्सा आता है, आप उसमें से भगवान के लिए एक पक्ष निकाल के आप यहाँ हमें देंगे तो आपका वो सारी सेवा आपको ठाकुर जी की सेवा में लगेगी। मेरी निज प्रार्थना है। और अन्यों से भी आप लीजिए और हमारी तरफ भेजिए और उनको हमारे वीडियोस, हमारे कथा, जो हमारी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उनको आप भेजिए, उनको जागृत करिए। यही मनुष्य का उद्देश्य है, जागाना सबको। इस कलयुग में जागृत करना जरूरी है। हरे कृष्णा, श्री राधे, श्री राधे।